आइए नाजरीन, मिलते हैं चुटकी वाले बाबा से। वो उस दिन बात हो रही थी चुटकी वाले बाबा से, तो वो कहने लगे, भाई किस्सा ये है कि यहाँ मौलवी कभी कभी हिंदुस्तान और बांग्लादेश से दरामद किए जाते हैं जो नई मसाजिद में पोस्ट किए जाते हैं। एक मौलवी साहब गांव से तशरीफ लाए तो यहाँ की मसाजिद और इमारत दिक्कत दंग रह रहे। वो है ना कि आदमी अंधेरे से रोशनी में आता है तो थोड़ी देर को उसकी आंखें और दिमाग सुन सा हो जाता है। मौलवी साहब नमाज खड़े हुए रुकू में गए और सुबहानल्लाह अज़ीम कहने के बाद भूल गए कि क्या कहना है। काफी देर खुद को और नमाजियों को रुकू में रखा और फिर परेशान होकर बोले, हजरात सीधे हो जाइए। भाई मुझे तो चंद लम्हों के लिए ऐसा लगा जैसे इस मौलवी के जरिए पूरे मुसलमानों को वार्निंग दी रही है कि भाई खड़े हो जाओ, सीधे हो जाओ, अभी भी वक्त है। बाबा जी ये मजाक है या वाकई सच्चा वाकया है? भाई मेरे भूल चूक तो किसी से भी हो सकती है, अल्लाह माफ करने वाला है। और मियाँ चुटकी भर में कौमों की तकदीर बदल सकता है। हमने कहा बाबा जी बात तो ठीक लगती है। अच्छा एक और मजे का किस्सा सुनो। जी बाबा जी जरूर। देखो आलम साहब, जब इंसान अपने आप को धोखा देने पर आ जाते हैं ना तो इनके सितारे आसमानों की वसत में भटकने लगते हैं। तुम्हें वो रोशन बेगम याद है ना? जी जी बाबा जी, वो जो गालिबन बेवा हो गई थी। जी नहीं, वो बेवा नहीं हुई थी, बल्कि एक दिन परेशानी में हमारे कने आई थी तो हमने पूछा कि आपके मियाँ को क्या हुआ था। वो तो अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगा। फिर बाबा जी वो नहीं लौटे क्या? अरे कहा मियाँ, बेचारी शर्मिंदा होकर हमसे कहने लगी, बाबा जी वो तारे तोड़ने ही गए थे, रास्ते में कोई दूसरा सितारा मिल गया होगा तो अब तक लौटे नहीं। अरे बाबा जी ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। अरे हाँ मियाँ, बस क्या कहें, वक्त जो है ना जज्बात को कमजोर करने की वाहिद कुंजी है। बेचारी रोशन बेगम ने सारी जिंदगी रोशनी के इंतजार में बस यूं ही गुजार दी, ना इधर की रही ना उधर की रही। जी बाबा जी, हम रोशन बेगम के लिए बस दुआएं कर सकते हैं कि दुआएं मुकद्दर से जीत जाने का हुनर रखती है। क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतजार कर रही हो। जी आलम साहब, नेक बीवी आता ईमान है। अल्लाह हमें अपनी बीवियों को इज्जत और मोहब्बत के साथ रखने की तौफीक दे। बाबा जी के साथ छोटी सी बैठक का अहवाल आपने सुना। आज तक के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आलम्स डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।